हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है, आप रीड कर लेना। वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और उसका मैं क्यूब करूं तो वो होगा या तो 9m, या होगा 9m प्लस 1, या होगा 9m प्लस 8 टाइप का। ठीक है, अब मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेके देखता हूँ और देखता हूँ कि उसका क्यूब इस टाइप का या इस टाइप का या इस टाइप का होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 4, इसका किया क्यूब, तो ये बना 64। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 9 क्रिएट करना होगा, मीन्स 9 बनाना होगा। तो कैसे बनेगा 9? मैं क्या करता हूँ, देखो ये नंबर बनाना होता है हमें किसी तरह। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जाएगा 9 7 जा 63, प्लस में रिमाइंडर बचा 1। ठीक, इसको मैं m मान लेता हूं, तो ये बनेगा 9m प्लस 1। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया पॉजिटिव इंटीजर 3, ठीक, और उसका किया क्यूब, तो बनेगा 27। ठीक है, अब इसको मैं इस नंबर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बनेगा 9 3 जा 27, प्लस में बचा रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 बचा, 0 को हम लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए m मान लो, तो क्या बनेगा ये 9m। तो हमने देखा कि जैसे कि 4 का क्यूब किया वो बना 9m प्लस 1 टाइप का, 3 का क्यूब किया वो बना 9m टाइप का। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो और उसका क्यूब कर दो, तो वो क्यूब या तो इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको पता चली गया होगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज करेंगे। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो r की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, r की वैल्यू देखो या तो 0 के इक्वल होती थी या 0 से बड़ी, और वो हमेशा b से क्या होती थी, छोटी होती थी। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं, बी क्यू प्लस आर, तो बी की वैल्यू देखो क्या निकल के आ रही है, 9 निकल के आ रही है। तो यहाँ पर 9 डालो, 9 क्यू प्लस आर। ठीक, तो यहाँ से आर की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी या तो 0 या 0 से बड़ी और 9 से छोटी। ठीक है, तो आर क्या बन गया, आर बन गया हमारा 0, 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे उनमें आर की वैल्यू बहुत कम होती थी। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मैं इनको 1 बाई 1 इसमें डालता हूँ तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ जो छोटी हो। ठीक है, ध्यान रखना, एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो बहुत ही छोटी हो, और उसका अगर मैं क्यूब करूँ तो उसके क्यूब में से हमें 9 मिल जाए किसी तरह। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाए। तो ऐसा एक नंबर लेते हैं हम 3। ठीक है, और अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो उसका क्यूब बनेगा स्टूडेंट्स 27। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं 9 में तोड़ सकता हूं। ठीक है, कैसे, इसको लिखूं मैं 9 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब जो ये पोर्शन बच रहा है इधर वाला, इसको मानो m, तो कहीं ना कहीं मुझे 9m मिल जाएगा या फिर 9m प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये होगा, अगर मैं b की वैल्यू 3 रखता हूँ, जो r की पॉसिबल वैल्यू होंगी वो भी बहुत कम होंगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, इसमें हमें b की जगह 9 नहीं, b की जगह हमें 3 पुट करना होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ही छोटा बन जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहेगा। तो हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो इसमें पूछ रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पूछ रहा है, तो मैं ना एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूं। ठीक है, लेट 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 ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक कोई मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, अब सुनो, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ठीक है। अब सुनो क्या करते हैं हम कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बताओ। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। और जो आर की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, आर की वैल्यू होती थी या जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ी, और हमेशा वो बी से क्या होती थी बच्चों, छोटी। अब आपको मैंने बताया था इसमें बी की वैल्यू 9 नहीं डालनी, इसमें बी की वैल्यू पुट करनी है हमें 3। तो मैं पुट करता हूं b इज इक्वल टू 3 यहां पर। तो a की वैल्यू हमारी बन जाएगी 3q प्लस आर। ठीक है। तो यहां से जो r की वैल्यू बनी वो क्या बनी हमारी, वो बनी हमारी या तो जीरो या जीरो से बड़ी, और b की जगह क्या आ गया आपकी बार देखो 3 आ गया, तो यहां पर लिख देंगे हम 3। ठीक है। अब सुनो, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि r की वैल्यू या तो लेनी है हमें 0 या लेनी है 1 या लेनी है 2। 3 तो हमें लेनी नहीं होगी क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू लेनी है। अब जो वैल्यू निकल के आई है ना, इनको 1 बाई 1 इसे मानो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करो। सबसे पहले हमें पुट करना होगा 0। जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो a की जो वैल्यू बनी वो बनी हमारी 3q। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है क्यूब, किसी भी इंटीजर का क्यूब पूछा ना, तो हमें दोनों साइड क्यूब लेना होगा। ठीक है। पावर 3 लेनी होगी दोनों साइड। तो इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो दोनों साइड। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 का, जब मैं क्यूब करूंगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हुआ 27 क्योंकि पावर 3। ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें बनाना होगा यहां पर 9। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो 27 है ना, इसको मैं तोड़ता हूं 9 मल्टीप्लाई 3 और यहां पर आ गया क्यू की पावर 3। ठीक। अब जो ये पार्ट है इसको मानो m, तो क्या बनेगा 9m ही तो बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9m, पर यहां पर आप लिख देना क्योंकि ऐसे लिखना वेयर 9m सॉरी 3q की पावर 3। अरे यार, जो ये 3q की पावर 3 है ये है हमारा क्या m। ठीक है। ये वैल्यू m है, अभी तो बनाए 9m। ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, इसे प्रूव कैसे करते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूं, अब की बार मैं यहां पर 1 पुट करता हूं। ठीक है। देखो हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब की बार मैं r इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं इसमें, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब दोनों साइड क्यूब कर दो। ठीक है। तो ये बन जाएगा a की पावर 3 और ये 3q प्लस 1 की होल पावर 3। ठीक है। अब सुनो, आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है। वो होता है हमारा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यहां पर लगा दो, इसे मानो a और इसे मानो b। ठीक है। अब इसको ये वाला a में समझ जाना, जनरली हम a b से डिनोट करते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है। कहीं कहीं हम एक्स वाई भी ले लेते हैं। अब देखो ये बनेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a का स्क्वायर b। ठीक। प्लस 3a और b का स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर लेना है और एक बार लेना है हमें b का स्क्वायर। ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, अगर मैं 3 की पावर 3 करता हूँ तो क्या बनेगा 27 और यहाँ पर आ जाएगा q की पावर 3। ठीक है। 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस पार्ट को। ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो
3 की पावर 2 कितना हो गया 9, और यहाँ से आएगा q की पावर 2। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 का कितना बना 27, q की पावर 2 बना टोटल, और इसको करो 1 से मल्टीप्लाई तो यही तो आएगा 27 q की पावर 2। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 27 q की पावर 2। ठीक, आगे चलते हैं। देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 3 3 जा 9, 9q बना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 9q को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9q। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो एक q वाली टर्म है ना, ये वाली और ये वाली, इनको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 27 q की पावर 3 प्लस 27 q की पावर 2 प्लस 9q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, तो सेकंड पार्ट प्रूव करना था हमें, वो करना था 9m प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको ना इससे कंपेयर करो, तो यहां पर देखो, यहां पर 1 तो है, हमें ये हिस्सा जो उसको 9m बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, जो ये पोर्शन है यहां से मैं 9 को कॉमन ले लेता हूं, मीन्स 9 को बाहर निकाल लेता हूं। जब मैंने यहां से 9 को कॉमन लिया तो यहां पर क्या बना 9 3 जा 27 q की पावर 3 प्लस 9 3 जा 27 q की पावर 2 प्लस ये 9 बाहर निकल गया, यहाँ पर बचा q और प्लस में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, अगर मैं इस पोर्शन को m मान लेता हूँ इसको, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9m, इसको m कंसीडर कर लो तो ये 9m प्लस 1 बन जाएगा। तो इसको लिख दो 9m प्लस 1, पर लिख देना वेयर जो m है वो क्या है मेरा, m की वैल्यू है 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस यहाँ पर बचा q। ठीक है, इस रीजन को आप दे देना लास्ट में यहाँ पर साइड में। तो देखो हमें ये तो मिल गया 9m और 9m प्लस 1। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, हमको बनाना होगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 ये बनाना होगा हमको। ठीक, अब देखो थोड़ा स्पेस कम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो ये इक्वेशन है इसको मान लेना इक्वेशन 1 तो ये है 2 मान लेना, और इस इक्वेशन को मान लेना इक्वेशन, इसको साइड में थोड़ा स्पेस थोड़ा साइड में इसे मानो 3। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमें इस वाले पार्ट को प्रूव करेंगे 9m प्लस 8 वाले पार्ट को। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। इसको मैं आपको कर देता हूं, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वहां यहां पर 1 डाला मैंने, अब यहां पर 2 पुट करता हूं, तो मैं लिखता हूं पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब सुनो, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर आया, इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 3 होगा 27 और q की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 की पावर 2 कितना हो गया, देखो यहां से देखो
3 की पावर 2 का मतलब होगा 9 और q की पावर 2, ठीक है। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 9 3 27 q की पावर 2, ठीक। और 27 को जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 54 q की पावर 2, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 54 q की पावर 2, ठीक। इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं अब। 3 3 9 9q। अब इसको करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो 9q को 4 से करेंगे तो क्या बनेगा, 9q को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 36q, ठीक। इतना आप ढंग से एक बार नोट डाउन कर लो। देखो आगे अब क्या करते हैं, जो q वाला पार्ट है उसको एक साथ लिखते हैं। q वाला पार्ट मीन्स ये और ये, इनको एक साथ लिखो तो ये बनेगा 27 q की पावर 3 प्लस 54 q की पावर 2 प्लस 36 q प्लस 8, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला प्रूफ क्या था हमारा, ये था हमारा 9m प्लस 8, यही तो था हमारा। अब देखो यहाँ पर 8 तो है लेकिन इसको मुझे 9m बनाना पड़ेगा, तो मैं वही काम करता हूँ कि इसमें से 9 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 9 को जब मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो 9 3 जा 27 q की पावर 3, 9 6 जा 54 q की पावर 2 प्लस ये कटेगा 9 3 जा नहीं 9 3 जा कितनी बार गए 9 4 बार, 9 4 जा 36 q और लास्ट में बचा 8, ठीक है। अब क्या करता हूँ, जो ये वाला पार्ट है ना इसको मैं m मान लेता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा 9m प्लस 8 तो बन जाएगा। तो लिखो इसको m लिख दो 9m प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पर रीजन दे देना वेयर m है जो वो क्या है हमारी, वो है हमारी 3q की पावर 3, ठीक, प्लस 6q की पावर 2 प्लस 4q, ठीक। अब इसको मानो इक्वेशन थर्ड तो होती फोर्थ मानो। अब देखो आपने एक क्वेश्चन एक बार उतार लो एक ढंग से। अब देखो फ्रॉम टू इक्वेशन 2 3 एंड 4, इक्वेशन 2 3 और 4 को देखो क्या है। देखो इक्वेशन 2 से क्या बना हमारा, किसी भी इंटीजर का क्यूब 9m बन गया, तो मैं लिख सकता हूं कि जो a की पावर 3 है वो बना हमारा 9m। और अब इक्वेशन 2 को देखो आप, उससे क्या बनाई, उससे बनाई 9m प्लस 1। और इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 ये 3 हो गई, और 4 से क्या बनाई, 4 से बनाई क्या बना 9m प्लस 8, ठीक है। और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हेंस प्रूव, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगली क्लास में हम एनसीईआरटी 1.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।